बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सूरह फुरकान कुरान पाक की एक इंतहाई खूबसूरत सूरत है जिसमें इबादुर रहमान की 12 खूबियाँ बयान की गई हैं। यानी वो बंदे जो रहमान के बंदे हैं उनमें ये 12 खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद हैं। आज हम इस सीरीज़ में पहली खूबी का ज़िक्र करेंगे। कुरान पाक की आयत नंबर 63 यानी सूरह फुरकान की 63 नंबर आयत में अल्लाह ने बताया है कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से आहिस्तगी से चलते हैं। यानी शरीफ और बदमाश लोगों की चाल ही दरअसल उनका तारुफ होती है। दूर से ही कोई शख्स देखकर ये जान सकता है कि फ़लाँ शख्स जिस अंदाज में ज़मीन पर चल रहा है वो शख्स शरीफुन नफ्स है या वो जालिम है, जाबिर है और बदमाश शख्स है। तो किसी शख्स की चाल ही उसका तारुफ है। इसी तरह से सूरह लुक़मान में आयत नंबर 18 में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए हमें नज़र आते हैं और बताते हैं कि बेटा, लोगों के सामने अपने मुंह को फुलाकर मत चलो और तकब्बर मत करो, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलना और शेखी मत बिगाड़ना। ये 3 बातें इस एक नसीहत में हमें पता चली। यानी ख़ुद पसंदी का शिकार नहीं होना, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद पसंदी का शिकार मत होने दें। सेल्फ़ सेंटर्डनेस इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अल्लाह के नबी जो है हमें इससे मना करते हैं। इसी तरह से लोगों के साथ बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए हमें अपनी गाल फुलाकर बहुत ज़्यादा अपने आप को आला और अरफा शो करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़मीन पर अकड़ कर चलना हमें चाहिए। इसके अलावा इसी तरह से बनी इसराइल की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार फिर हमें और ज़्यादा वजाहत से बताया कि एक आयत है जिसका मफ़हूम है, और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक तुम ज़मीन को ना तो फाड़ सकते हो और ना ही पहाड़ों की बुलंदी तक अपने आप को लेकर जा सकते हो। जिसका मतलब है कि रहमान के जो बंदे हैं जिनकी ये पहली खूबी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ज़मीन पर जो है आहिस्तगी से चलते हैं और अपने आप को ज़मीन के ऊपर अल्लाह की जो है वो एक अदना सी मखलूक समझते हैं, ना कि इसका मुकम्मल तौर पर मालिक समझते हों। इसके अलावा सही मुस्लिम की हदीस नंबर 265 है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हमें बताते हैं कि अल्लाह के नबी ने बहुत खूबसूरत दिल अंदाज में बताया कि जिस शख्स के दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। यानी ये इतना बड़ा क्राइम है, इतनी बड़ी जो है ये इंसान की नफ्सियाती बीमारी है कि जिस बीमार शख्स के अंदर ये मौजूद हो, जिस इंसान के अंदर ये एक आदत मौजूद हो कि वो तकब्बर करता हो, अपने आप को दूसरों से आला और अरफा समझता हो, दूसरों को कमतर समझता हो, वो शख्स जन्नत में भी नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हमें तकब्बर से दूर रखें, क्योंकि ये ऐसी एक खूबी है जो सिर्फ़ रहमान में ही मौजूद है, रहमान के बंदों में ये जचती नहीं है। इसके अलावा एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी शख्स को खूबसूरत और प्यारे कपड़े पहनना पसंद हों, अच्छी जूती पहनना पसंद हो, तो क्या ये भी तकब्बर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके और मेरे लिए और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल हल कर दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया कि अल्लाह खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं। अच्छे जूते पहनना, अच्छे लिबास पहनना तकब्बर नहीं है, बल्कि अपने ओहदे का गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करना, अपने मुकाम और मर्तबे को, अपने स्टेटस को दूसरों पर बहुत ज़्यादा जो है मिसयूज़ करना, उनको दबा के रखना, ये तकब्बर कहलाता है। इसी के साथ साथ इब्लीस के बारे में कुरान बताता है कि इब्लीस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा तकब्बर में पाया और खैर कहा और अपने आप को बरतर कहा और ता हयात रजीम ठहरा। क़यामत तक के लिए उसे रजीम कर दिया गया। रजीम से मुराद है उस पर लानत
और ऐसी ही बेशुमार जो है आप कह लें उसे मरदूद करार दे दिया गया, उस पर लानत कर दी गई। तो इबादुर रहमान वो होते हैं जो हुकूमत मिले तो अपने आप को अल्लाह का ग़ुलाम समझते हैं, आपस में वो नरम खू होते हैं और कुफ़ार पर वो सख्त होते हैं। तो इबादुर रहमान की पहली खूबी आज हमने डिस्कस की, जिसका मतलब है कि रहमान के बंदे ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, आहिस्तगी से चलते हैं और तकब्बर नहीं करते। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ है कि हम भी इस वस्फ़ को, इस खूबी को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।